अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। प्रोग्राम की इब्तिदा में ही ये बता देना चाहता हूं कि इस एपिसोड को मुकम्मल तौर पर सिर्फ बालिगान के लिए यानी PG-18 तसव्वुर किया जाए, इसलिए कि आज का कंटेंट बहुत हसास है। बचा के भी बात करूंगा तो भी इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो जहनों को परागंदा कर सकता है, लेकिन चूँकि हक़ाइक़ हैं इसलिए मनोअन पेश करना मजबूर हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सकता। यूथियों के लिए बहुत अरसे के बाद एक बहुत अच्छी इन्वर्टेड कॉमास में ख़बर सुनाई दी है। वो यूथी है जो एक तो इमरान खान की क़ैद से निहाल थे, फिर वो यूथी है जिन्हें एक तवील अरसे से सोशल मीडिया जिहाद का कोई ख़ास मौका भी नसीब नहीं आ रहा, वो जो बंगाल मॉडल को फॉलो करते हुए कभी किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी जगह कोई मुबैना तौर पर इनकलाब की फुटेज रिलीज़ करने के बावजूद भी खातिर खान नताइज हासिल नहीं कर पा रहे, उनके लिए बस इतनी ही सी खुशी की खबर आई है कि उनके लीडर की तरह से एक और गंदे कैरेक्टर का मालिक, एक और रंगीला अब PTI में शामिल होने के लिए पर तोल रहा है। और ये गंदा कैरेक्टर कौन है? जाहिर है कि ये ज़ुबैर उमर के अलावा और कौन हो सकता है। नवाज शरीफ का ये साबिक पटवारी जिसने जनरल बाजवा के पास जा करके अपनी साबिक मालकिन मरियम नवाज़ का कहा, गीत कभी सुनाया, कभी कोई और फेवर मांगी, और इस बात का एतराफ़ मरियम नवाज़ और ज़ुबैर उमर ख़ुद कर चुके हैं। मैं कोई नया इंकशाफ नहीं कर रहा। वो आदमी जो एक तवील अरसे तक अपनी मेडिकल अनफिट हालत के बावजूद, मेडिकल अनफिट बोले तो इनके हाथ में भी ऋतिक रोशन की तरह 6 उंगलियां हैं। मैं इस हवाले से बात कर रहा हूं, इसलिए इन्हें सियासत का ऋतिक रोशन अगर कहा जाए तो गलत न होगा। सियासत का ये ऋतिक रोशन मरियम नवाज़ और मरियम नवाज़ के अब्बू की खुशामद करके सिंध की गवर्नरी के मनसब तक भी पहुंच गया, और वो दिन है और आज का दिन सिंध में गवर्नर, सड़क छाप, गदा छाप गवर्नर्स की लाइन लगी हुई है। पहले ज़ुबैर उमर, फिर इमरान इस्माइल, इंटर पास या इंटर फेल, और उसके बाद अब अल्लाह माफ़ करे तौबा इस्तग़फ़ार, वो सोने की दुकान, वो सुनार टिसोरी, तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। सियासी मनासिब और इस तरह के वफाकी ओहदों की जो बेतौक़ीरी कामरान टिसोरी, ज़ुबैर उमर और इमरान इस्माइल जैसे अनमोल रत्नों को इन मनासिब पर बिठा करके की गई है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें इस पर मज़ीद लबकुशाई करनी चाहिए। मैंने इतना बड़ा लफ्ज़ क्यों कर इस्तेमाल किया, अब मैं उस तरफ आता हूँ। ज़ुबैर उमर को मैंने बदकिरदार क्यों कहा? अब ज़ुबैर उमर के मैं उस बयान का जायज़ा लेने जा रहा हूँ और इसी बयान से कनेक्ट करेंगे हम उन तस्वीर को जो आप लूप की शक्ल में देखेंगे। मैं पहले ही बता दूँ, ये तस्वीर देखना हर बंदे के बस की बात नहीं है। ज़ुबैर उमर को अब अचानक से एतराफ़ होने लगा है, उनको ये एहसास होने लगा है कि PTI तारीख़ की दुरुस्त सिमत में खड़ी है। यकीन ना आए तो ये बयान देखिए। इस बयान में ज़ुबैर उमर फरमा रहे हैं PTI तारीख़ की दुरुस्त सिमत में खड़ी है, और अब बिस्तर पे एक गैर औरत के साथ, अपनी बेटी जैसी या अपनी बीवी जैसी या अपनी पड़ोसन की हम उम्र इस खातून के साथ लौ लपाटा करते, बिस्तर पे लेट करके दादे ऐश देते, गुलछर्रे उड़ाते, इस टर्मिनेटर को अपने अल्लाह माफ़ करे तौबा इस्तग़फ़ार अजीब से, बेहुदा से, गंदे से बदन के साथ अधनंगी हालत में अब आप देखिए। अब आप इस बयान के हवाले से इनसे पूछने में क्या बजानिब नहीं होंगे कि अबे तारीख़ में PTI तो सही सिमत में खड़ी है, ये तू किसके साथ बिस्तर पे लेट रहा है भाई? बकौल कादिर खान के ये लौ लपाटा किस चक्कर में हो रहा है? ये आदमी सिंध का गवर्नर रह चुका है, तौबा इस्तग़फ़ार। ये आदमी जो अब PTI से मोहब्बत के गुण गा रहा है, ये अपनी 6 उंगलियों समेत मरियम बीबी के इंतज़ार में गवर्नर हाउस लाहौर के गेट जब बंद हो गए थे तो इसको कुत्ते की तरह से दीगर लोगों की तरह बाहर हकाल दिया था, और ये गेट पे खड़ा खड़ा जो है वो शोर मचा रहा था। फिर उसके बाद मरियम ने इंटरवीन करके इसको बाहर से अंदर बुलवाया, तब जाकर कि इनकी खफगी, इनकी नाराज़गी जो है वो ख़त्म हुई। अब आप बताइए, ये अपने आप को जो टर्मिनेटर समझ करके कमीज़ उतार रहे थे, ये मैदान जंग में भारत के किसी फौजी चौकी पर कब्ज़ा करने नहीं जा रहे थे। ये जो पराई नार इन्होंने इस कमरे में तैयार कर रखी थी, ये उसके साथ मज़े उड़ाने के लिए जा रहे थे।
और इनको लग रहा था कि ये उस कमरे में अकेले ही हैं। इनको नहीं पता कि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं, जो ऑडियोज़ हैं, ये लीक करने का भी बाकायदा खातिर खा इंतज़ाम किया जाता है। अगर हम इस हरकत को ही बयान यानी बुनियाद बना लें ज़ुबैर उमर की, तो ये अपने लीडर के बिल्कुल, अपने नए लीडर के बिल्कुल जो है वो नक्शे कदम पर चल रहा है। इमरान खान और आयला मलिक की अगर ये गंदी ऑडियो लीक आपने नहीं सुनी तो मैं हैरान हूँ कि फिर आपने क्या सुना। वसीम अख्तर की ऑडियो लीक तो मैंने ख़ुद अपने फेसबुक पेज पे लगाई थी, वो जो उन्होंने अपने ऑफिस की एक खातून के साथ फहश गुफ्तगू फरमाई थी। परवेज़ रशीद की गंदी वीडियो तकरीबन तमाम लोग ही देख चुके हैं। लेकिन ख़ास बात यहाँ ये है कि जब ये बंदा, ये मेडिकली अनफिट आदमी, ये 6 उंगली का ऋतिक रोशन सियासत का, जब इसकी ये वीडियो लीक हुई थी तो मरियम नवाज़ खुद इसे डीप फेक वीडियो फरमा रही थी। ये है हमारे पॉलिटिकल लोगों का, पॉलिटिकल उमरा का, पॉलिटिकल एलीट का कैरेक्टर। और आज भी मरियम नवाज़ के दाएं या बाएं वो परवेज़ रशीद मौजूद होता है जिसकी वो नंगी वीडियो, फाश वीडियो एक दुनिया देख चुकी है। इस बुढ़ापे में इन ठरकियों का ये हाल है, अल्लाह माफ़ करे, ये कौम के मसीहा हैं, डूब मरे अपने ही पसीने और पेशाब में बेगैरत। अल्लाह अकबर अल्लाह। इमरान खान और आयला मलिक की ऑडियो जो सुनने की मैंने आपको दावत दी, उसका गुनाह आप ही के सर है। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ उसको सुनने के लिए, लेकिन अगर ये ऑडियो आपने नहीं भी सुनी तो भी इमरान खान के प्ले बॉय इमेज के बारे में दुनिया जानती है। दुनिया जहाँ में ये सब चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं। कौन है दूध फरोश से लेकर के एक इंटेलेक्चुअल तक कि जो नहीं जानता। अगर नहीं जानते थे तो फैज़ हमीद और दीगर इमरानडू जजेस या वो इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट्स जिनको वीलॉगर्स से उठा करके मीडिया में, नेशनल मीडिया में प्लांट किया गया, जिनमें सबसे बड़ा नाम जिसको मैं बारहा बताता रहता हूं, सिद्दीक जान जैसों का है। इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन में तो बहुत बड़े बड़े अजहान शामिल हैं, जिसमें हसन निसार है, कभी पैसे लेकर के MQM की और अल्ताफ़ हुसैन की तारीफ़ किया करता था, जिसमें ओरिया मकबूल जान जैसा बदकिरदार आदमी है जो बेगैरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जनरल बाजवा को पता नहीं क्या क्या कुछ बना चुका था, और उसके बाद फिर एक और इसने ख्वाब देख लिया नाम नेहाद, जिसमें इसने जनरल बाजवा को जिसकी बुनियाद पर कोसना शुरू कर दिया था। ऐसे बेगैरतों की लाइन लगी हुई है। इसमें समी इब्राहिम सबसे घटिया और सबसे निचले दर्जे पे है कि जो खदड़ों का, हिजड़ों का शौकीन था, जिसको इस्लामाबाद में बोल की बिल्डिंग के बाहर हिजड़े ने, जब इसका अकाउंट बहुत ज़्यादा पेबल पे आ गया था तो उसने थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। मैंने नेशनल टेलीविजन में, बोल टेलीविजन पे बैठ के मैंने कहा था, एक आदमी मुझे साहिब किरदार दिखा दो जो इमरान खान का हिमायती हो, मैं कल से इमरान खान की हिमायत करना शुरू कर दूंगा। आज तक तो मुझे वो एक आदमी नहीं मिला। हारून रशीद जैसा आदमी जिसने सियासत में, सहाफ़त में अपना मुंह काला करने के सिवा और कुछ नहीं किया, जिसकी तहरीर और तकरीर का मैं एक ज़माने मोतरिफ रहा, उसकी हालत ये थी, जिसने अपने पित्ते का ऑपरेशन भी CMH में करवाया, उसका वहाँ से बिस्तर पे लेट करके इसने एक आर्टिकल तक लिखा था, मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से पढ़ा। और उसके बाद उनको अचानक से इमरान खान से इश्क हो गया। सबसे घटिया, निचला और अर्जा लेवल जो है इन पैराशूटर्स की फहरिस्त में सिद्दीक जान जैसों का है। ये वो आदमी है जो अरशद शरीफ के जनाजे को इनकैश करने के लिए उसको शहीद और पता नहीं क्या क्या बता रहा था, और ये वही आदमी है जिसको अरशद शरीफ ने चंबे ही चंबे मारे थे। इमरान खान के दौरे इक़्तिदार की बात है। ये आदमी कुत्ते की तरह पिटा है अरशद शरीफ से, और सिर्फ उसके जनाजे को किस तरह से इनकैश करके अपनी फ़ैन फॉलोइंग को बढ़ाऊं। कभी उसकी कब्र पे जा कर के व्लॉग बनाता था, कभी न जाने और क्या क्या कुछ करने की कोशिश करता था ये आदमी। इसके बारे में मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, ज़रा ये स्क्रीनशॉट उस व्लॉग का देख लीजिए, उस पॉडकास्ट का जिसमें ये बेहया आदमी बैठा हुआ था। इससे पूछो तू इतना बड़ा आदमी था कि तुझे जो है वो बोल में अचानक से ब्यूरो चीफ बना दिया गया था, ज़रा उस बारे में भी तो बात कर, तुझे ब्यूरो चीफ बनाया कैसे था। समी इब्राहिम और क्या नाम था उसका, शोएब शेख को किन किन अंदाज और अतवार से, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, खुश किया करता था, ज़रा ये भी तो बताए।
ये बैठ करके कह रहा है मुझे बुलवाया गया और मुझे खाना खिला के कहा गया कि 5,000 के नोटों की गड्डियां। अबे 500 रुपए में तुझ जैसा आदमी सलवार उतार देता है, खुल करके बोल रहा हूं, 500 रुपए ज्यादा है। 5,000 की गड्डियां को तक क्या करेगा भैया? इमरान खान को खरीदने की बात हो रही थी। और अगर ISI का एक छोटा सा हवलदार और चपरासी भी आंख मार के अगर कहे ना तूने ये करना है तो तुम्हारा बाप भी करेगा। तुम्हें याद है, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल से एक जो है वो कोई ओहदेदार, कोई एवरेज ओहदेदार, कोई अफसर नहीं, वो फटफटी चलाता हुआ आया। अरशद शरीफ का वो जो तस्वीर शोएब शेख ने बोल की बिल्डिंग के बाहर जिसका इफ्तिताह किया था कि हम उसकी माँ से इसका फीता कटवाएंगे और फलाना करेंगे, उसके ऊपर आकर के उसने काला रंग फेर दिया और तमाम लोगों को उसने कहा कि अगर ये तस्वीर यहाँ दोबारा मिली तो इस बिल्डिंग को गिरा करके और यहाँ इसकी जगह बच्चों के खेलने का पार्क बना देंगे। ये है इदारों की पावर, ये है इदारे से वाबस्ता लोगों की पावर। तुम्हें याद है तुम्हारा वो पिछला ब्यूरो चीफ, वो हैदर नाम का, जो हैदर सिर्फ अल्लाह माफ करे सिर्फ नाम का ही था, रिश्वत लेना, लड़कीबाजी और उसके अलावा न जाने कौन कौन से मामला थे। जब 4 लैंड क्रूजर या विगो ब्लैक बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई थी, मैं उन्हीं दिनों वहाँ मौजूद था, तो वो कैसा जो है वो भागा था। उसके बाद फिर उसको उसी के कमरे में ले जा करके बंद करके कमरा, और एक कर्नल ने बताया था कि बेटा इंसान के बच्चे बन जाओ। उसके बाद फिर इसके घर पे छापा तक पड़ा, इस हैदर नामी शख्स के घर पे, तो ये बिल्डिंग से अपने कूद करके और वहां से भागा। क्या बोल रहा है भैया? तूने ISI फैज हमीद तूने मना कर दिया कि नहीं है, एथिक्स के खिलाफ है। अबे तू एथिक्स का क्या करेगा भाई मामा? तू एथिक्स दे दिला करके मतलब अब मैं क्या, मेरे मुंह से कोई ऑल फॉल बातें निकल जाएंगी। तू क्या क्या और किस किस तरीके से किस किस को, समी इब्राहिम और शोएब शेख को दे करके ब्यूरो चीफ बना था, हमें नहीं मालूम है। 85 दफा मेरे साथ प्रोग्राम में बैठ करके मेरे साथ मुझसे जलील हुआ। उसके बाद फिर मुझे पता नहीं कहां से फोन आते थे कि यार जरा थोड़ा सा, वो ब्रिगेडियर जिसके साथ में काम कर रहा था उसने एक दफा खफगी का इजहार किया कि यार तुम उसामा गाजी और सिद्दीक जान की ले रहे हो। मैंने कहा वो फुल टॉस दे रहा है, मैं क्या करूं? अगर हॉकी लेकर के भी खड़ा हूंगा पिच पे तो ग्राउंड में स्टेडियम से बाहर फेंकूंगा। ये हालत है इसकी। अभी एक ताजा हरकत, एक ताजा चवल, ये तस्वीर देखिए पहले जिसमें ये गोल दायरा बना हुआ है इस सिद्दीक जान नामी फरीद के मुंह पर। ये PTI के यूथिए अलमारूफ, वो जो मैं कह नहीं सकता, ये आजकल इसका बड़ा रोना पीटना कर रहे हैं। सिद्दीक जान के साथ इस तस्वीर में कौमी हीरो अरशद नदीम भी मौजूद है। एतराज़ ये है कि जी अरशद नदीम ने मोबाइल को इस तरह से देखा कि जैसे उसमें कुरान पढ़ रहे हैं या पता नहीं क्या कोई अहम काम कर रहे हैं। सिद्दीक जान को लिफ्ट नहीं कराया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें सिद्दीक जान को अगर जूम किया जाए तो आप देख सकते हैं कि उनकी खिजालत का आलम क्या है। इस वीडियो में अगली तस्वीर जो है, अगली जो फुटेज है वो है कि जिसमें ये लिफ्ट के अंदर जाते हैं तमाम लोग। वहाँ पे भी अरशद नदीम मोबाइल में मसरूफ़ हैं और सिद्दीक जान ज़बरदस्ती जो है वो कोई बात करने की कोशिश कर रहा है। तू कौन में खामखा? तू सदर पाकिस्तान है? तू कौन है बे? ना तू सहाफ़ी है, ना तू मतलब कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, तुझसे क्यों बात करेगा वो? तू मामा है उसका, तू उसकी गली में खेल करके बड़ा हुआ है, तू उसका लंगोटिया है। Who the hell are you? और इस पे यूथिए जो हैं वो न जाने क्या क्या कुछ इबारतें लिखा है। मैंने सिद्दीक जान जितना नेक नीयत और खुश अखलाक़ी से दूसरों की कामयाबियों को अपनी कामयाबी से ज़्यादा मुकद्दम रखने वाला इंसान नहीं देखा। तुमने सिद्दीक जान जैसों को बोतल और लड़की दे करके यहाँ तक पहुँचते हुए देखा है? हमने देखा है। तुम्हें घंटा पता है? तुम PTI की यूथिया ब्रिगेड के एक टटपूंजी है, तुम्हें क्या पता कि ये क्या है? अल्लाह माफ़ करे माज़ल्ला। अगला जिक्र अब मैं मज़ीद अगर सिद्दीक जान पे करूँगा तो मैं समझता हूँ कि ये सिद्दीक जान जैसे माज़ल्ला लपाड़ियों के लिए बहुत बड़ा कोई एज़ाज़ होगा। और मैं इस जैसे घुसपैठिए को, इस जैसे लपड़गंजू को कोई मज़ीद एज़ाज़ नहीं देना चाहता। PTI वाले इसी एक बात पे खैर मनाएं कि उनका हैंडसम अभी तक बाकायदे हयात है। ख्वाब देखो, ख्वाब देखने में कोई कबाहत नहीं है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन जाओगे, उसके बाद पाकिस्तान पर सिफारती दबाव आएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले और
आले यहूद जो है वो तुम्हारे लिए हुकूमत पाकिस्तान पर, पाकिस्तान आर्मी पर, जनरल नासिम मुनीर पर, पाकिस्तानी अफवाज पर, इनके मुवज़्ज़िन शेखर्स पर दबाव डालेंगे कि ऑक्सफोर्ड जैसे इदारे का वाइस चांसलर या होने वाला वाइस चांसलर या एलिजिड या मुबैना वाइस चांसलर ये मुनासिब नहीं कि उसको जेल में रखा जाए और फिर उसके बाद ख़ान एक मरतबा फिर आज़ाद होकर के वही धिन ताक करेंगे इस ज़मीन पर जो वो पहले किया करते थे। इन ख्वाबों की किरचियाँ तक इंशाअल्लाह ताला इमरान खान और यूथियों की आंखों में हमेशा चुभती रहेंगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ने की कोशिश करो, ऑक्सफोर्ड के वाइस चांसलर बन जाओ या बरतानिया के लॉर्ड मेयर बन करके, किसी शहर के लॉर्ड मेयर बन करके और यहाँ अपने तमाम चाचे मामों को बुला लो। अब तुम्हारी जान इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं है, ये तुम भी जानते हो और तुम्हें पालने वाला वो गिद्ध भी जानता है जिसका नाम जनरल फैज़ हमीद है, जो इस वक्त ज़ेर हिरासत है। अल्लाह ने चाहा तो तुम और तुम्हारे सारे पालने वाले सब के सब इबरतनाक अंजाम से दो चार होंगे। फ़ी अमानिल्लाह।